बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे नाश्ता हो रहा है तो दूसरे दिन का व्लॉग है ये जो मैंने कंटिन्यू रखा था। नाश्ता वगैरह करके जैसे फ़ारिग हुए तो मामी भी आ गई थी, क्योंकि दिन का पता नहीं चलता और काम इतने होते हैं। तो दोपहर भी हो गई थी, दोपहर के खाने की तैयारी करी। तो दोपहर का खाने का टाइम हो गया तो रोटियाँ बन रही हैं यहाँ पे। नाश्ता हम कर चुके हैं। एक भाभी बेल रही हैं, दूसरी भाभी सेक रही हैं। एक भाभी अपनी अम्मी के घर गई हुई है। बनाने लगी हूँ मीठे, तो बेसन यहाँ घोल लिया है। पीछे बातें हो रही हैं, मना करती है मेरी भाभी कैमरे के सामने आने के लिए, थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करती हैं, वरना मैं उनको दिखाऊँ। आवाज़ें सुने आप इनकी। तो मैं ये दही फेंटी हूँ। दही में मैंने अभी फ़िलहाल एवरीडे डाला है 2 चम्मच भर भर के, और 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। और मैं अच्छी तरह इसको फेंट लूँगी। ये देखें, ये फेंटने से ही पतला हो जाता है। देखें, हाफ़ कप में इसमें दूध डालूँगी और हाफ़ टी स्पून में भुना पिसा जीरा डालूँगी इसके अंदर, और चाट मसाला डालूँगी और फुल्कियाँ बना के वो डालूँगी ऊपर से। फिर मैं इसमें इमली का सॉस डालूँगी, इमली की मीठी चटनी। देखिए अच्छी तरह फेंट लिया मैंने इसमें। पानी मत डालिएगा, सिर्फ दूध डालिएगा हाफ़ कप। भुना पिसा जीरा है। यहाँ पकौड़े बन रहे हैं, देखें पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं, ये बिल्कुल सही बन रहे हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं ये। अभी सॉफ्ट पानी में भिगो दिए इसको, सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं फुल्कियाँ डालती हूँ इसमें। तैयार हो गए हैं दही बड़े। मैं इसके ऊपर पापड़ी डालूँगी बस। तो शाम का टाइम हो गया था, तो बस अब बर्थडे की तैयारी में लग गए थे। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी थी, क्योंकि आज भाई की बर्थडे, तो सारी चीज़ें मैं यही चाहती हूँ कि भाई की पसंद की हो। तो अभी मैं आपको इसकी रेसिपी नहीं दे रही, इसकी रेसिपी मैं अलग से चैनल पर डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। सभी लोग बिज़ी थे, अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई कुछ बना रहा था तो कोई कुछ बना रहा था। छोटी वाली भाभी अपने घर चली गई थी। फिर यहाँ से फारिग होने के बाद तो वहाँ का काम हम देख रही थी, क्योंकि सोनी की भी तबीयत सही नहीं है, तो वो भी उन्हें तंग कर रही थी। तो मैं टाइम का पता नहीं चल रहा था, इतनी तेज़ी से टाइम गुजर रहा था। और यहाँ छोटी सिस्टर फूड कस्टर्ड बना रही थी, क्योंकि फूड कस्टर्ड बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। कल भी उसने इसी टाइप का डिज़र्ट सा बनाया था, कुछ बहुत मज़े का बनाया था। तो दोबारा सबने फरमाइश करी थी कि आज भी कुछ कल जैसा मज़े वाला मीठा बनाना। तो दूसरी तरफ यहाँ पर कबाब फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे बिरयानी के चावल भिगो दिए। कौरमा बना हुआ है यहाँ, बीफ कौरमा। ये चिकन का कौरमा बना हुआ है बिरयानी वाला। ये पिज़्ज़ा बन रहा है यहाँ। 7:30-8 बजे का टाइम हो गया था, तो बहन यहाँ पे बिरयानी की तेल लगा रही थी बस। और मैं केक लेने चली गई थी, क्योंकि ये सारा खाना हमें भाई के घर लेके जाना था। क्योंकि भाई ने सारा सामान वगैरह ला के दे दिया था, तो अम्मी के घर खाना बनवाया था। क्योंकि वो भाई का नया घर बना है, तो वहाँ पे थोड़ा अरेंज करना चीज़ों का मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बड़े मज़े वाला केक वाला सीन हो गया था, तो वो मैं आपको किसी दिन बताऊँगी ज़रूर। साथ में अम्मी ने मिठाई मंगवाई थी, तो पैसे दे दिए थे कि मिठाई लेकर आना, भाई के घर लेके जानी है। तो ये मैं आपको भाई के न्यू घर का होम टूर भी करवाती हूँ। ये हम अपने भाई के घर आ गए हैं। ये मेरे भाई का घर है, छोटे वाले का, सबसे छोटे वाले का। तो अभी ये नया ही घर बना है, और तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही आए, क्योंकि भाई की बर्थडे भी है और नया घर बना है, तो ऐसे भाई ने दावत भी रखी है। तो अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि मिठाई क्यों लेकर आई थी अम्मी। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक मुबारक करे मेरे भाई को, और मेरी अम्मी और भाई की मेहनत है ये सब। एक माँ होती है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। ये बालकनी है, यहाँ वॉशिंग मशीन सिस्टम है। वॉशिंग में है। अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, अम्मी का आज बीपी बढ़ा हुआ था, और जोनी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी।
बच्चे बड़ा शोर कर रहे हैं, यहाँ सैलेड बन रही है। ये मेरी बीच वाली भाभी हैं, बीच वाली, और ये नहीं आना चाह रही है कैमरे के सामने। ये मेरी छोटी, सबसे छोटी है। तो मैं ये देख रही थी, ये पहले मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा स्लाइस करने के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन फिर मैं ये पूछ रही हूँ अगर ये भी इसमें होता है तो ये मुझे अच्छा लगा है। मैंने देखा ये स्लाइस हो रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ये भी, मैंने इनसे पूछा है कि ये फ्रेंच फ्राइज़ के होते हैं, तो इनको पता नहीं है अभी फ़िलहाल। वैसे तो देखने में ये सब कुछ बना हुआ है, छल्ले भी बने हुए, छल्ले ये हो गए हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, मलिक देखें। खाना लग गया, यहाँ जोनी बैठी है। सारा किचन फैला हुआ है, देखें। बस अब केक कटिंग कर रहे हैं भाई की बर्थडे का। बस अब भाई की बर्थडे सेलिब्रेशन करने लगे हैं। खाना वगैरह खा के फारिग हो गए थे, तो फिर सबने कहा था कि आखिर में सेलिब्रेशन करेंगे। पीस कर दिए मैंने, यहाँ पे सबको दे दिए। जोनी की तबीयत सही नहीं है, जोनी की दवाई पिलाइए तो रोने लग गई हैं। ये चाहते हैं बहुत प्यारी सोसाइटी है, सारे बेंगलोर्स बने हुए हैं, पीछे तक सारे बेंगलोर्स हैं। हाँ पकड़ा है आपको। सारा व्यू देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये पापा की दादी बहुत पूरा खुला हुआ हिस्सा, सारे बेंगलोर्स फ्लैट्स बने। ये क्या प्लाजा बन रहा है ना, ये क्या प्रोजेक्ट प्लाजा वो है ना, ये प्लाजा है ना, ये प्लाजा बन रहा है अभी। रोड भी देखें कितनी बड़ी रोड है, वो सामने गली है, वहाँ से मेरी अम्मी का बेंगलो है वहाँ पे। हाँ हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। बस अभी अब नीचे चलने लगे हैं, चाय बन रही है यहाँ पे। सबको थकान हो गई थी, नीचे आ गए थे तो भाभी ने चाय चढ़ा दी थी। चाय भी आ गई है बनकर। बच्चे खेल रहे हैं तो बस अब थोड़ी देर में घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि अम्मी के घर जाके सोएंगे। भाई के घर से जब निकले रास्ते में तो ये झूलों की बहुत बड़ी शॉप नज़र आ गई बच्चों को खुली हुई। तो बच्चों को तो जाहिर सी बात है लाजमी है कि अपने मतलब की चीज़ तो नज़र आनी है।
चाहे वो टॉयज़ हों या झूले वगैरह कोई ऐसी हो बच्चों की मतलब की चीज़, तो वो फ़ौरन उनकी नज़र पड़ जाती हैं। और मली चारों तरफ नज़र डालकर चलती हैं, उनको देख के हनी भी अब नज़रें चारों तरफ करके चलते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रहा है जो हमारे काम की हो। तो बस बच्चों को छोटे झूले वगैरह यहाँ पे झुलाए। और काफ़ी अच्छी बहुत बड़ी शॉप्स बनी हुई हैं, 2 बड़ी शॉप, उसमें झूले भी थे और फास्ट फूड वगैरह भी रखा हुआ था। तो बच्चों ने थोड़ा यहाँ पे एंजॉय करा, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे बच्चे। काफ़ी टाइम हो गया था, 12:30 बजे का टाइम था, तो सब लोग एक साथ ही निकले थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ बच्चों को झूला वगैरह झुलाऊँ, थोड़ी देर लगे, कितनी देर लगे, आप लोग सब चले जाओ। तो अम्मी का घर तो करीब ही है, मैंने आपको दिखाया था कि सामने ही है, मेन रोड पर निकलने के बाद सामने गली में फिर अम्मी का घर पड़ता है, थोड़ी दूर 2 मिनट का रास्ता है। तो खूब बच्चों ने यहाँ एंजॉय करा और बस। बस इन्हें सारे झूले वगैरह झुला के फारिग होने के बाद तो सीधे घर आ गए थे। फिर भी ये इसका गेट है, ब्राउन कलर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग अंदर आए। बच्चे जिद कर रहे थे यहाँ पार्क में आने के लिए, तो हम पार्क आ गए। बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है ये। यहाँ पानी होता है, आजकल पानी ख़त्म हुआ है। छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं यहाँ पे। रास्ता इसका यहाँ से। प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा सा बना हुआ है ये। छोटी सी भूल भुलैया है छोटे बच्चों के लिए। हवा भी अच्छी चल रही है, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। फिर आज अम्मी के घर हम और रुक गए थे, बच्चों को पार्क में लेकर आए। बच्चों ने जिद की थी। दूर से देखिए किस तरह मैं अंदर गई थी, अभी दूर से इस तरह लगता है। वो देखिए हनी और मली कहाँ चढ़ के जा रहे हैं। अम्ब्रेला सी बनी हुई है वो। ये रास्ता है इस तरह। यहाँ भी पानी होता था, आजकल सारा पानी सूखा पड़ा है। बहुत प्यारा लगता था ये फौरा टाइप का, और लाइट्स भी होती थी यहाँ पे। ये देखिए किस तरह बना हुआ है अंदर से। ये दिखाती हूँ, हनी जिद कर रहे हैं मुझे दिखाओ मम्मा, प्लीज दिखाओ। मली इधर आओ। कितना हंस रहे हैं, इनको देख के मुझे हंसी तो आ रही है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। थकेंगे बहुत, ये बहुत बुरी तरह थकेंगे आज। बहुत अच्छा लगता था पहले, यहाँ लाइटिंग वगैरह होती थी, सारा कुछ बहुत अच्छे। इतनी अब ज़्यादा जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, जब से बहुत कम इधर आवाम आती है, लेकिन फिर भी आवाम है यहाँ। शाम के टाइम निकल कर आइए। इतना हंस रहे हैं बच्चे, इतना एंजॉय कर रहे हैं, और यकीनन रात में आप रोएंगे, मुझे पता है। ये मैं पूरा व्यू दिखा देती हूँ आपको। एंजॉय करने आते हैं लोग शाम के टाइम यहाँ पे। बहुत बड़ा पार्क है ये। बस अब बच्चे उतर रहे हैं। तो मैं बताई थी आपको, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो लोग
का आना कम हो गया है बहुत यहाँ पर ना, लेकिन फिर भी लोग घर में बैठ के क्या करेंगे। कोरोना ना ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। मत इंसान कहाँ जाए इवेंट्स के दिन, इसलिए लोग आ जाते हैं यहाँ, इंजॉय करते हैं आके। अजान भी हो गई पीछे। ये अम्मी के एरिया में इतने सारे पार्क हैं बहुत बड़े बड़े, और पार्कों के नाम भी हैं, लेकिन मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं होता, बस ज़्यादा पार्कों में नहीं जाती। तो आज बच्चे जिद कर रहे थे। मम्मा आज तो यहाँ पे बहुत मजा है, वहाँ पे पार्क भी है, काश ये देखिए। तो इसी वजह से मैं आज बच्चों को लेकर आ गई हूँ, वरना मैं आती नहीं हूँ। ये बहुत बड़ा है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इस जगह पर 2 पैरोट होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। जब मली बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 1 साल की, तब यहाँ पर आज से 5 साल पहले तब यहाँ पे पैरोट होते थे, बर्ड्स होते थे, नकली लगे हुए मिट्टी के बने हुए, और पानी होता था, बहुत प्यारा लगता था, कलरफुल। शायद मेरे पास 1-2 पिक्चर हो तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इनकी पुरानी पिक्चर्स मेरे पास हों मली की। पूरा ये भरा होता था पानी से, बहुत प्यारा लगता था। देखिए आप परिंदे भी देख रहे हैं, बच्चे बातें कर रहे हैं पीछे। बस अब घर चलेंगे हम लोग। सर्दियों में इतने प्यारे प्यारे फूल आते हैं यहाँ पे, सदाबहार, इतने कलरफुल, इतना प्यारा लगता है ये पार्क बहुत ज़्यादा। ये सारा आप नीचे देख रहे हैं भी घास फूस ख़त्म हो गई है, वरना इतनी हरियाली होती है इसमें, पूरा भरा हुआ होता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। बस घर जा रहे हैं अब हम लोग। कल की और बर्थडे की और इस पार्क की पुरानी पिक्चर्स मैं कुछ शेयर करी हूँ यहाँ पे, तो आप लोग वो देखिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का बर्थडे व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।